हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपका सीजी फाउंडेशन में। और आज हम करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को और बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम। इस नंबर सिस्टम ये वीडियो देखने के बाद चाहे आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ, किसी भी बुक के क्वेश्चन लगाओ, इतना बेस क्लियर कर दूंगा इस नंबर सिस्टम का। अगर आपको आता है तो बहुत कुछ नया और सीखने वाले हो, और अगर बिल्कुल भी नहीं आता, कंफ्यूज है, तो इस एक वीडियो के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट करवाऊंगा, साथ के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे कि वो कंसेप्ट कहां अप्लाई होगा। 9th में फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसका बेस रिलेट करता है 10th क्लास में रियल नंबर चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, और मैं 9th का तो बेस क्लियर करूंगा। 10th का बेस पे आप जब इस चैप्टर को देखोगे, इस वीडियो को देखोगे, तो 10th तक का फर्स्ट चैप्टर का भी बेस होगा आपका, और कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी आप अपना माइंड यूज कर पाओगे। तो ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, फ्रेश माइंड से हर एक चीज को नोट कीजिएगा। और इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल है हमारा सीजी फाउंडेशन के नाम से, वहां पर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो साथ साथ में आपको चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा। अब क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, एक बार थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा देता हूं कि हमने क्या क्या करना है। देखो, पहले डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, बेसिक से लेके रैशनल, इरैशनल, आइडेंटिफाई, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रैशनलाइजेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी रैशनल इरैशनल की, और उसके बाद इरेशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर, ये सारे मतलब कन्वर्टिंग पी बाई क्यू फॉर्म, पाई के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, √5 √3, ये सारी चीजें मतलब जो फर्स्ट चैप्टर में जो जो चीजें आपको चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, वो सारा इस एक वीडियो में मिलेगा। आपको कोई बुक नहीं सर्च करनी, अलग से नोट्स नहीं बनाने, आरएस उठाओ, आरडी उठाओ, कुछ नहीं, यहाँ पर सारा बेसिक है। इसके बाद तो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं और फुल मार्क्स लेने हैं। एक वीडियो फाइनल तक की प्रैक्टिस करवाएगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई, फर्स्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक बार इन चीजों से गो थ्रू हो जाते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं ये, है ना, छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, तो डेफिनेशन तो नहीं पढ़ेंगे, एक बार गो थ्रू हो जाते हैं सारे कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले प्राइम नंबर की बात करता हूं। ये प्राइम नंबर क्या होता है? देखो, एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा अपने आप से। जैसे जैसे मान लिया मैंने 3 है, अब ये 1 से डिवाइड होता है और सिर्फ 3 से। या हम ये भी लिख सकते हैं, द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब यहां पर आपको डेफिनेशन तो नहीं आने वाली, कंसेप्ट जरूर आने वाला है, जिसके बेस की आपको नॉलेज होगी तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो प्राइम नंबर वो नंबर है जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और खुद से, या जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या वो नंबर खुद से। ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में आया था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का रिलेशन से, तो नॉलेज होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, उसके बाद 5, 7, 11, 9 नहीं है, क्योंकि 9 1 से 3 से डिवाइड होता है और 9 से भी डिवाइड होता है, अपने आप से और खुद के अलावा 3 से और डिवाइड होता है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। तो होपफुली प्राइम आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। उसके बाद चलते हैं भाई कंपोजिट नंबर। ये उसका उल्टा है, जैसे कि अब 3 तो या तो 1 से डिवाइड हो रहा था या 3 से डिवाइड हो रहा था, बट अगर मैं 4 की बात करूं, ये 1 और 4 से तो डिवाइड हो रहा है, साथ में 2 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब ऐसा नंबर जिसका, अब उसमें क्या था, नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, बट यहां पर नंबर के अलावा और खुद के अलावा अगर एक भी दूसरा फैक्टर आ जाता है तो वो कंपोजिट नंबर है। मतलब वो अपने आप से और खुद से डिवाइड होने के बाद अगर तीसरे किसी नंबर से भी डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट नंबर है। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। 0 से चलेंगे और इस वीडियो के बाद हीरो हो जाएंगे इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में, नंबर सिस्टम में, 9th में नहीं 10th तक भी, कंपेटिटिव तक भी।
कॉम्पिटिटिव लेवल का बेसिक भी हम सारा इस वीडियो में करेंगे। और देखें 6 की बात करें, 1 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, बट 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। इज इट क्लियर? आगे चले। उसके बाद इसकी आप नोट्स बनाते रहना, और नोट्स में जरूरी नहीं है कि आपको डिटेल में, देखो मैं डेफिनेशन पे बिलीव नहीं करता, मैं कंसेप्ट पे बिलीव करता हूं, और आपको भी बोलूंगा जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन, डोंट क्रैम डेफिनेशन, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन। समझो उसको, थोड़ी सी इंग्लिश ही तो लिखनी है, वो डेफिनेशन बना के लिख दो। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ये पेयर में होते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 3 और मैंने लिख दिया 5, इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है? मतलब ऐसे दो नंबर, देखो इसको मैं तोड़ूं तो इसके फैक्टर है 1 और 3, इसके फैक्टर है 1 और 5। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, वो क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर कॉल्ड को प्राइम नंबर। डेफिनेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, कंसेप्ट को गो थ्रू करते हैं, आगे बहुत कुछ है। और एग्जांपल ले, अगर 7 और 9 की भी बात करें, भाई इसके फैक्टर है 1 और 7, ठीक है, और इसके फैक्टर है 1, 3 और 9। कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है, तो ये दोनों भी को प्राइम है। इज इट क्लियर? आगे चले। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर, जो नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, यानी 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है। और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, ये मैं नॉलेज के लिए साथ साथ बता रहा हूं, जो जो चीजें आगे यूज होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट्स करते रहना भी साथ साथ में। इंटीजर्स, इंटीजर 2 होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव तो ये हो गया मेरे पास, जैसे -1 -2 -3, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5, इस तरह से नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ये 2 टाइप्स होती है इंटीजर की। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। 2 टाइप के होते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालते रहना। आगे चलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या? अगर 0 प्लस नेचुरल नंबर कर दूं तो होल नंबर आता है। ठीक है, यानी अगर मैं नेचुरल नंबर में साथ 0 ऐड कर दूं तो मेरे पास जो नंबर्स बनेंगे वो होल नंबर बनेंगे। क्लियर? इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चैप्टर में यूज होंगे, ट्रू फॉल्स भी है इसके। लास्ट में आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विंस। ट्विन प्राइम हमेशा पहली बात तो पेयर्स में होते हैं, और ये पेयर्स कौन सा होता है? प्राइम नंबर का पेयर्स होता है। ट्विन प्राइम कौन से होते हैं? ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनमें जो डिफरेंस होगा वो 2 का होगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लिया 1 to 10 ट्विन प्राइम की बात करते हैं, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है 1 to 10। और जो ट्विन प्राइम होते हैं वो पेयर में होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें से ट्विन प्राइम कौन से हैं? ट्विन प्राइम पेयर में होते हैं, और जो ट्विन प्राइम होते हैं वो प्राइम नंबर का पेयर होता है। प्राइम नंबर का पेयर होता है, ये ध्यान रखना। अब मैं अगर पहले पेयर की बात करूं, इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का है, तो ये पेयर ट्विन प्राइम नहीं है। दूसरे में देखो 3 और 5, ये भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। पहली कंडीशन दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए ट्विन प्राइम के लिए। दूसरी कंडीशन, उनमें जो डिफरेंस है वो 2 का होना चाहिए। तो ये भाई साहब दोनों बातें लाई कर रहा है। मतलब पापा के लिए क्या कंडीशन है? मम्मी का हस्बैंड होना चाहिए, है ना, और दादाजी का बेटा भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है तो पापा है। ऐसे ही ट्विन प्राइम में, भाई ट्विन प्राइम में पहली बात तो दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। दूसरी बात, कॉमन डिफरेंस 2 होना चाहिए।
जो कि है, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम है। अब 5 और 7 का पेयर ट्विन प्राइम है, हाँ जी है, हाँ जी है। 5 और 7 दोनों प्राइम है और डिफरेंस कितना है, 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम है। ये सारी बातें जो आपको मिल रही हैं इसको नोट कर लो, क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने तो आपके लिए नोट की है, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से सारी बातों को बता रहा हूं। आपको एक जगह मिल रही है तो नोटबुक पे अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ साथ नोट करते जाइए। कोई और बुक पढ़ने की नीड नहीं है, सारे नंबर सिस्टम का बेसिक यहीं पे पढ़ा है। क्लियर? ये हो गया भाई ट्विन प्राइम। अब आपके लिए क्वेश्चन है 11 to 20 में बताइए कौन से नंबर ट्विन प्राइम है। 11 to 20 प्राइम कौन कौन से है, 11, 13, 17, 19 है ना, और कोई है और नहीं है, तो इसमें बताना कि ट्विन प्राइम कौन कौन से है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक सामने नंबर के बारे में पढ़ा, बाकी ओड नंबर, इवन नंबर, ये बातें तो आपको पता ही है। क्लियर? आगे चलते हैं। सो लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपने नंबर की नॉलेज ली, अब उस नॉलेज को माइंड में उतारना है। तो थोड़े से क्वेश्चन देखे जो कि एनसीईआरटी में भी हैं और आपके ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं, और जो कि आपकी नॉलेज है वो और थोड़ा बढ़ेगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ये होता है, क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ जी है। कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो उसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। आप 1 उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, कोई भी उठा लो उसको होल नंबर बोल सकते हैं। तो पहली कंडीशन सही है, पहली स्टेटमेंट राइट है। दूसरा क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं। अगर ये पॉजिटिव की बात करता तो हम मान लेते भाई वो होल नंबर थे, बट इंटीजर तो नेगेटिव भी होते हैं, -1, -2, -3, तो ये नेगेटिव वाले तो होल नंबर नहीं होंगे ना, तो ये सत्य नहीं है, ये फॉल्स है। तो ये एक सत्य नहीं है, कटु सत्य नहीं है, ये गलत है। समझा? इसको क्रैम नहीं करना, इसको बिल्कुल कंसेप्ट से समझना है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट करना। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब पॉजिटिव में फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। क्या फ्रैक्शन कभी होल नंबर होते हैं? होल नंबर तो होते हैं सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 0 ले लें। अगर इसने बोला कि एवरी रैशनल नंबर, यार अब -3 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, -3/2 है, ये रैशनल नंबर है, और 3/2 है, ये रैशनल नंबर है, पर ये होल नंबर तो नहीं है, तो एवरी रैशनल नंबर ये होल नंबर नहीं। धीरे धीरे चैप्टर का बेस पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ेंगे, माइंड में घुसेगा तो मजा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे आसानी से। तो ये थोड़ा सा नंबर्स के बारे में हमने, अब देखो हमने नंबर को समझा, क्या हम उस नॉलेज को अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं? हमने अप्लाई की और इसको समझा। अब आपके स्कूल्स में कई बार ऐसा हो जाता है कि यहाँ पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, तीसरे का ट्रू है। भाई इन चीजों से बचो, इसको समझो हर एक चीज को। तो आगे चलते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर इसके क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि क्लासिफाई विच नंबर इज रैशनल, विच नंबर इज इरैशनल। ये 9th में तो पूछा जा ही सकता है, 9th में तो है ही है, 10th में भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव में भी। तो कॉम्पिटिटिव लेवल तक का माइंड यहाँ क्लियर होगा, रैशनल नंबर को समझते हैं अच्छे से क्या होते हैं। ठीक है? अ रैशनल नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। मतलब इतना आपको पता है कि ऐसा कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में लिखा जाए उसको रैशनल बोलते हैं। अब इसमें भी और डिटेल में घुसेंगे, और जो q है वो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये 3/4 है, ये रैशनल है, बट अगर 3/0 कर दूं, ये q मेरा 0 हो गया, तो ये नंबर अनडिफाइन हो जाएगा। तो कंडीशन ये है
कि क्याउ नॉट इक्वल टू 0, क्याउ 0 नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, अब और कंसेप्ट पे चलते हैं। जब कंफ्यूजन कहां होती है, इरेशनल नंबर आता है, वहां कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल। आगे चलते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, इरेशनल नंबर को पूरे मैथमेटिक्स में पहले तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्चुअल पता ही नहीं होता क्या होता है। बट यहां पर दो चीजें बताऊंगा, बस वो दो नंबर पूरे मैथमेटिक्स में इरेशनल होते हैं, बाकी सारे जितने भी बचे हैं वो रैशनल है। ठीक है, अब देखो, नोट पहला तो पहली कंडीशन क्या है, नोट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, √4, √9, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे आपको वैल्यू मिलेगी। बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, जैसे कि √3, √2, √7। तो पहली टाइप, अगर आपको इस तरह के नंबर मिल जाते हैं कहीं भी दिख जाते हैं, तो वो इरेशनल नंबर है। पहली टाइप तो ये जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है। दूसरा एंटी एनआर। अब ये एंटी एनआर कौन सा है, RRR में भी एक्टर है, हीरो है, उसका नाम NTR है। वो वाला NTR नहीं, एंटी एनआर क्या है, ये एंटी एनआर है क्या, एंटी एनआर एक तो ये टाइप होती है, एक ये एंटी एनआर नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। क्लियर? अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूं, इसको रब कर देता हूं, ये आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। अगर मैंने 10/2 लिखा तो वैल्यू आई 5, ये नंबर टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर मैंने 5/2 लिखा तो वैल्यू आई 2.5, ये नंबर टर्मिनेटिंग है और डेसिमल एक प्लेस तक चल रहा है। आगे चलते हैं। अब मैंने 10/3 लिखा तो वैल्यू आई 3.3333 सो ऑन। तो बच्चों से पूछे ना कि इरेशनल कौन से होते हैं, इतना पता होता है कि जो p/q में नहीं लिख सकते वो इरेशनल, आगे नहीं पता होता। तो इसी के साथ रखते हुए मैंने ये दो चीजें बनाई बस। अब 10/3 को देखते हैं। बच्चे इसको भी इरेशनल बोल देते हैं, बट ये इरेशनल नहीं है, समझो ध्यान से, दिक्कत मत दो। 10/3 को मैं 3.333 लिख सकता हूं। अब देखो, अब ये नंबर क्या है, 3.333, क्या ये नंबर खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म हो ही नहीं रहा, वैल्यू चल रही है, ये वैल्यू ये चल रही है, सो ऑन। रिपीटिंग, साथ में जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटिंग है ये, मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको मैं NTR बोल सकता हूं, NTR। बट इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, जैसे एग्जांपल के लिए 0.10, 100, 100, सो ऑन। इस नंबर को ध्यान से देखिएगा, इस नंबर को ध्यान से देखो, इसमें देखो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है ना, कहीं खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा, चल रहा है, आगे बढ़ी जा रहा है। शायद हमारा पैसा भी ऐसे बढ़ता जाता। चलो, उसके बाद नॉट रिपीटिंग, क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है, कहां हो रहा है, देखो 10 है, फिर 100 है, 100, ना ये रिपीट हो रहा ना ये खत्म हो रहा, भाई ये NTNR है, ये हमारा इरेशनल है। अगर ऐसे होता 0.10, 10, सो ऑन, ये नंबर खत्म नहीं हो रहा बट साथ में रिपीट हो रहा, 10, 10, ये 10, 100, 100, ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो सिर्फ दो तरह के नंबर है पूरे मैथ में, एक तो जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो और एक जो NTNR हो। अब समझ आया, बिल्कुल डिटेल में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करो, मैं इस वीडियो के जो डाउट्स है ना
उसकी स्पेशल एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डाउट्स ऑफ नंबर सिस्टम, डोंट वरी, आप पढ़िए बस अच्छे से। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में मुझे एग्जाम्पल लिख के दिखाना है कि कौन सा है। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्लासिफाई करना है कि विच इज रैशनल एंड विच इज इरेशनल, कौन सा रैशनल है कौन सा है। पहला देखो, √23 ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इरेशनल है, तो पहले का आंसर आएगा IR। दूसरा √225, साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, टेंशन मत लो, NCERT है, बेसिक क्लियर हो रहा है आपका, सबसे बेसिक बुक NCERT है, पहले वो करनी है। अब ये देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 15 आएगा, तो ये रैशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वैल्यू आ रही है, तो ये रैशनल। उसके बाद 0.3796 ये नंबर टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये रैशनल है। बस आपको ये देखना, इरेशनल 2 होते हैं, बाकी जो है सारे रैशनल है। अब इस नंबर को देखते हैं, फोर्थ वाले को, 7.478 एंड सो ऑन। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, देखो ये 3 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये भाई साहब NTR है। अगर ये NTR है तो ये रैशनल है। ध्यान से समझना, बिल्कुल डिटेल में, क्रैमिंग कहीं भी नहीं करनी है, क्रैमिंग तो करनी ही नहीं है, फुल मार्क्स लेने हैं 9th में भी और 10th में भी। उसके बाद जो 5th पार्ट है, 5th को देखते हैं, 5th को ध्यान से देखो, 5th जो पार्ट है इसको समझो, 1.10, 100, 100, 140, सो ऑन। क्या ये नंबर खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। साथ में रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, नॉट रिपीटिंग है। रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है, जैसे पापा और डैडी या पिताजी भी बोल सकते हैं, ऐसे रिपीटिंग और रिकरिंग दोनों सेम है, तो ये NTR ये मिल गया भाई साहब, मिल गया, बड़े सदियों के बाद मिला है, इतना सारे ढूंढे, ये लास्ट में पड़ा है, ये NTR है, तो ये इरेशनल है। तो आपके इस क्वेश्चन में पहला और लास्ट वाला ये दोनों IR है, और ये 2 टाइप ही एग्जाम्पल है जो पूरे मैथ्स में इरेशनल होते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो छोड़ना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। देखो ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट। अब रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन बनता है 9th क्लास में, क्वेश्चन बनता है, बट कोई भी चीज है वो है क्या है? रैशनलाइजेशन है, क्वेश्चन सिखा देते हैं स्कूल में, बेटा ऐसे करना है और ऐसे करना है और बेटा ऐसे करना है, बट है क्या ये एक्चुअल में? रैशनलाइजेशन है क्या? हर एक चीज को डिटेल में समझते हैं। कन्वर्टिंग अ इरेशनल डिनोमिनेटर इनटू अ रैशनल नंबर, मतलब आपके पास क्या होता है, मान लिया डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर पड़ा है, और इस रैशनल नंबर को अगर मैं डिनोमिनेटर में इरेशनल पड़ा है, और अगर मैं इस डिनोमिनेटर के इरेशनल को डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर कन्वर्ट कर दूं, तो उसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। इरेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर में पड़ा होता है उसको रैशनल में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मेक द डेफिनेशन, डोंट क्रैम द डेफिनेशन, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मेक द डेफिनेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, मान लिया 1/√3 है, अब इसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई करा और √3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ऊपर बन गया √3 और नीचे बन गया 3,
तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे इरेशनल पार्ट था डिनोमिनेटर में और ये रैशनल पार्ट में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। समझ आया? अब और डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आगे चलते हैं, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आता है कुछ बेसिक से 5-6 क्वेश्चन है, वो आते ही हैं, ठीक है। और अभी तो मैं, अब जब इसके बाद मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लेके आऊंगा, बट उससे पहले ये वीडियो अच्छे से देख लो ताकि वहां पर आप माइंड को अच्छे से यूज कर पाओ। फिर चाहे एनसीईआरटी हो आरएस हो, वहां पर आप माइंड यूज कर पाओगे। इसको आपने क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज करना है। अब मैंने मीनिंग समझा दिया, आप करते कैसे हैं। सबसे पहला काम, उसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सबसे पहला काम। यहां पर माइनस है, प्लस, अगर यहां प्लस होता तो माइनस। सबसे पहला काम तो ये। उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से। तो ऊपर मेरे पास 5 इंटू में √3 प्लस √5 बचा। नीचे मेरे पास देखो, ये नीचे मेरे पास बना a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो बस आइडेंटिटी याद करनी है। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि a माइनस बी a² माइनस b², ये होता है। तो देखो a माइनस बी बन रहा है ना, और a प्लस बी, a का काम कर रहा है ये b का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, ये b का। तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, नीचे ये दोनों का प्रोडक्ट है, वो क्या होता है a² माइनस b²। तो a² कितना है मेरा √3, a क्या है √3, इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है मेरे पास √5 और इसका स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो इसको रब कर देते हैं। अब देखो ऊपर तो सेम एज इट इज लिखता हूं अभी फिलहाल, नीचे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाते हैं। क्यों कटते हैं आपको पता ही होगा, नहीं है तो छोटा सा 1 मिनट की वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो 3 और यहां पे रूट से स्क्वायर रूट कट गए 5। इज इट क्लियर? अब देखो, अब ऊपर देखो, नीचे क्या बन गया 3 माइनस 5, ऊपर तो बन गया 5 इंटू में √3 प्लस √5 और नीचे बन गया 3 माइनस 5 माइनस के 2। यहां तक भी लिख दोगे तो आंसर हो गया, क्योंकि आपका देखो इरेशनल पार्ट कन्वर्ट हो गया रैशनल में। ये रैशनलाइजेशन होता है। मैंने थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इजी तो हो ही जाते हैं, थोड़े से अच्छे लिए ताकि आप अच्छे की प्रैक्टिस भी करो तो आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सको। अब और ज्यादा इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसी चीज को अगर मैं इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5√3 प्लस 5√5 और डिवाइड बाय -2, और खोल के लिखना चाहूं तो ये -2 इसके भी डिवाइड में और इसके भी, तो ये लिख सकता हूं मैं 5√3 डिवाइड बाय -2, और ये 5√5 डिवाइड में -2 होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5√5 अपॉन में 2, ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके पास टाइम है ओपन करके लिखना, ऐसे लिख सकते हो। देखो जब इसको ये डिवाइड करेगा -2 तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है, और ये ऐसे लिख सकते हैं। आप कह रहे हो यहाँ पे भी आगे आ सकता है, ये आगे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे पड़ा माइनस ऊपर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर प्लस है माइनस, डिवाइड में भी प्लस माइनस माइनस होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। मुझे थोड़ा कैमरा चेक करना पड़ता है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला आपका। पहला कंसेप्ट क्या करेंगे, उल्टे यानी अपोजिट नंबर से 7 माइनस 3 रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझो। नीचे देखो क्या बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी।
ये काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का, ये काम कर रहा है ए का, ये काम कर रहा है बी का। तो डियर स्टूडेंट्स देखो ऊपर बन गया मेरे पास 7 माइनस 3√2 डिवाइड बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। ऊपर तो देखो डियर स्टूडेंट्स 1 इंटू 7 माइनस 3√2 एज इट इज था, नीचे समझो ये चीज समझो ध्यान से, ऊपर एज इट इज रहा 7 माइनस 3√2 एज इट इज रहा, नीचे 7 का स्क्वायर 49 है ना। अब डियर स्टूडेंट इसका समझो कि 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, इसको समझो। देखो 3√2 ये 3 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो ये आ गया 2, तो 9 2 जा ये बनेगा 18। ध्यान से समझना ये 3 का भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 9 2 जा 18, तो यहां पर बनेगा 18। क्लियर। अब यहां से मैं लिख सकता हूं 7 माइनस 3√2, 49 माइनस 18 ये 31 हो गया। इसको और खोल के लिखना चाहो इसके डिवाइड में लिख सकते हो, माइनस 3√2 इसके डिवाइड में भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर है। यहां तक भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमने ये पढ़ लिया रैशनलाइजेशन क्या होता है, ये सब पढ़ लिया। तो अब जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं ना, 9th का बेस तो पढ़ना ही है, 10th में भी काम आए, क्या फायदा उस 9th की स्टडी का, और कॉम्पिटिटिव में गवर्नमेंट में भी कंपटीशन एग्जाम हो वहां भी काम आए, है ना। तो क्या फायदा ऐसी स्टडी का जो आगे काम ही ना आए। तो ये तो मैंने पढ़ लिया डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं व्हाट इज, आगे होता है रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, आर.डी. शर्मा में, आर.एस. अग्रवाल में ये चीजें मिल जाएंगी, एनसीईआरटी तक नहीं मिलती और स्कूल में तो मिलती ही नहीं है। ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल। जैसे मैंने 1/√3 मेरे पास एक नंबर था, मैंने बोला रैशनलाइजेशन क्या होता है, इस नंबर को डिनोमिनेटर है जो इरेशनल है इसको रैशनल में कन्वर्ट करना, वो होता है रैशनलाइजेशन। अब देखो 1/√3 है, मैंने इसको √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 से डिवाइड किया, तो ये नंबर आ गया √3 डिवाइड बाय 3। अब मैंने किस नंबर को मल्टीप्लाई करा कि इसका डिनोमिनेटर इरेशनल से रैशनल बन गया, ये √3 से, तो ये मेरा क्या है, रैशनलाइजेशन फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने से वो नंबर रैशनलाइज हो जाए उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन फैक्टर। जैसे 1/√3 देखो, वह फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पे नंबर रैशनल बन जाए। 1/√3 को मैंने इस डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए इस √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रैशनलाइजेशन फैक्टर हुआ इसका, और जो मल्टीप्लाई किया है वो रैशनलाइजेशन फैक्टर होगा। 9th क्लास तक बिल्कुल ये बातें स्कूल में तो आपको नहीं मिलेंगी, तो इसको समझो ध्यान से। जैसे √5 है, मान लिया √5 सिंगल, √5 का रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, ये इरेशनल है, मान लिया इसको मैंने √5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 आ गया, रैशनल बन गया। रैशनलाइजेशन क्या होता है, इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना। अब ये देखो √5 को √5 से किया, 5 आ गया, इस नंबर से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो गया, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर हो गया। समझ आई बात, क्लियर। अब देखो यहां पर जो हमारे क्वेश्चंस है, यहां पर हमारे क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनल बनाते हैं, रैशनलाइजेशन जो हमारे ये क्वेश्चंस है। हमने क्या करा था, हमने √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस √5 से डिवाइड किया, तो ये जो है इस नंबर का रैशनलाइजेशन फैक्टर है। 9th क्लास तक इतना बेसिक बता रहा हूं आपको, 9th क्लास में इतना सफिशिएंट है। धीरे धीरे और बेस बढ़ेगा और चीजें समझोगे, एक आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर। टारगेट है 9th का भी 80 आउट ऑफ 80, 10th का भी, और कॉम्पिटिटिव में तो आप क्रैक करोगे ही, फोन करोगे यस सर हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो कोई भी नंबर है अगर नीचे 1/a प्लस √b हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं रैशनलाइजेशन करने से a माइनस √b से,
और a माइनस रूट बी से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, अगर नीचे प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे अगर माइनस हो तो ऊपर प्लस से कर देते हैं। कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस हो तो प्लस वाले से करेंगे। तो यानी बात क्या है कि रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, अगर नीचे हमारा प्लस है तो माइनस वाला होगा, और माइनस है तो प्लस वाला। यानी ये आर डी शर्मा में कंसेप्ट है 1/a प्लस रूट ए 1/a प्लस माइनस रूट बी। इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, a माइनस प्लस रूट बी। क्योंकि देखो अगर प्लस आएगा तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस आएगा तो प्लस लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास ऐसा होता, आपसे पूछ ले कि इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, मैं क्या करूंगा, a माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई, a माइनस रूट बी से डिवाइड। तो इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, ये होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस होता। ये चीजें समझ आई, क्लियर है? लाइक कर दीजिएगा, इतनी बात बता रहा हूं आपको। अब आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर देना। अब भाई रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो असली होते हैं वो रियल नंबर क्या होते हैं, है ना? ऐसा नहीं है यार। रियल नंबर जितने भी मैथ में नंबर आते हैं वो सारे ही रियल हैं। डेसिमल हो, नेचुरल हो, ओड हो, इवन हो, कंपोजिट हो, प्राइम हो, ट्विन प्राइम हो, सारे ही किसके अंदर समाये हुए हैं, रियल नंबर में समाये हुए हैं। समझ आया? ईश्वर का रूप है ये रियल नंबर। और ये जो सारे नंबर हैं, ये नंबर सिर्फ दो तरह के नंबर से बने हुए हैं। या तो सारे नंबर या तो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। पहले एक मैथमेटिशियन ने खोज की कि भाई जितने भी नंबर है इस यूनिवर्स में वो सब रियल हैं। फिर क्या हुआ, मेरे जैसा एक टैलेंटेड और मैथमेटिशियन आया, उसने देखा भाई इसको थोड़ा और छोटा करें। तो उसने सोचा कि जितने भी, वो खाना खाते खाते सोच रहा था जैसे मैं सोच लेता हूं, कि जितने भी नंबर है या तो वो रैशनल है या वो इरेशनल है ना? तो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो यानी अगर रियल नंबर की बात करें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। यानी सारे जितने भी नंबर है नंबर लाइन पे वो रियल नंबर है, चाहे 3.2 हो, माइनस हो, 4 हो। और अगर इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो रियल नंबर कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी अगर मैंने एक बॉक्स लिया और उस बॉक्स में रियल नंबर है, तो उस बॉक्स में या तो रैशनल पड़े होंगे या इरेशनल पड़े होंगे, दो ही नंबर पड़े होंगे बस। समझ आ रही है बातें? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। उसके बाद अब कंसेप्ट आता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग कंसेप्ट। मैंने आपको समझा दिया, अगर मैंने 5/2 लिखा तो ये 2.5 ये नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। एक फिक्स वैल्यू मिल गई, है ना? क्लियर? और एक डेसिमल प्लेस तक मिली है। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 10/3 है, ये खत्म ही नहीं हो रहा मम्मा, ये चल ही जा रहा है, क्या करूं? ये नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? 10/3 3.3333333 भाई गिराएगा क्या? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इज इट क्लियर? समझ आया? कोई दिक्कत? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, साथ में रिपीटिंग भी है। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? और नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो होते हैं, एक तो जो रिपीट होते हैं और एक रिपीट नहीं होते। देखो ये तो टर्मिनेट हो गया, तीन चीजें होंगी, एक तो जो टर्मिनेट हो गया खत्म। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो हो जाएंगे, एक या तो जो रिपीट करेंगे या जो रिपीट नहीं करेंगे। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीट कर रहा है तो इसको एनटीआर बोल सकते हैं, तो ये वाला है एनटीआर। और अगर मैंने लिख दिया 0.10 100 100 एंड सोन, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रिपीटिंग है, तो ये भाई साहब एंटी एनआर है। और ये जो एंटी एनआर होते हैं ये
इररेशनल होते हैं। तो ये इररेशनल है और ये रैशनल है। समझ आई बातें? आगे चलते हैं। लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। बुला रही आपकी नानी। सुनाएगी कहानी पुरानी पुरानी। कई बार मेरे अंदर अनु मलिक आ जाता है। आगे चलते हैं। उसके बाद भाई प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे बेस आपके एनसीईआरटी पे भी क्वेश्चन है और फाइनल में भी क्वेश्चन आ सकता है, 10th में भी पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी पूछ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो बातें हैं वो सारी पढ़ेंगे। अब जो एनसीईआरटी में आप करते हो या स्कूल लेवल पे पढ़ते हो, बस आपको बता देते हैं ये पहला रैशनल है, ये दूसरा इरैशनल है, टिक कर लो। क्यों है उसको समझते हैं। इससे पहले स्टार्ट करते हैं, एक बार चेक कर ले। आगे चलते हैं। क्यों है, कैसे है और क्यों है। अगर मेरे पास एक बॉक्स है और उसमें बहुत सारे पैसे हैं, पता नहीं ऐसे सपने में ही होता है, कभी रियलिटी में कब होगा। चलो, मेरे पास एक बॉक्स है और उसमें दो तरह के नंबर पड़े हैं। मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें मैंने दो नंबर डाल दिए, रैशनल और दूसरा भी रैशनल, पहला भी रैशनल दूसरा भी रैशनल। और अगर रैशनल और रैशनल की कॉम्बिनेशन जब होगी, इनका जब मिलन होगा रैशनल और रैशनल का, या वो प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, रैशनल प्लस रैशनल करो या रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, रैशनल डिवाइड रैशनल, तो कॉम्बिनेशन से जो भी आएगा वो रैशनल ही आएगा भाई। तो जब रैशनल और रैशनल का मिलन होगा तो भाई रैशनल का ही जन्म होगा। इज इट क्लियर? जैसे 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 5 एक रैशनल है, मैंने 3 भी एक रैशनल है, 5 माइनस 3 करा तो ये रैशनल आया, 5 प्लस 3 कर दिया 8 आया, ये भी रैशनल है, 5 मल्टीप्लाई 3 कर दिया 15 आया, ये भी रैशनल है, और 5 डिवाइड बाय 3 कर दिया, ये क्या आएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 1.666। ये क्या है, NTNR है, NTR नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी रैशनल ही है। 5/3, 3 1 जा 3, 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 1.66666। इतने 6 तो युवराज सिंह ही लगा सकता है ना। चलो, यहाँ पे भी आ रही है। तो ये मेरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया ये। तो ये NTR है, अगर ये NTNR होता तो इरेशनल होता। तो देखो, आप देखो, इन सब का मिलन हुआ तो कौन सा जन्म हुआ, रैशनल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। इसको समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद दूसरा, और बहुत अच्छी टाइप पढ़ी है अभी, कन्वर्ट P by Q फॉर्म्स, नंबर लाइन में √5 √7 की रिप्रेजेंटेशन सारी होंगी यार। आपके एनसीईआरटी तक 1.6 तक जो एक्सरसाइज है वो सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप, है ना, और बाकी तो लगा ही पाओगे एक्स्ट्रा भी। अब रैशनल और इररेशनल की बात करते हैं। जब भी रैशनल और इररेशनल का मिलन होगा, बिजली कड़केगी, तो हमेशा में इररेशनल बाहर आएगा। ये शक्तिमान है। रैशनल और रैशनल को एक बॉक्स में डाल दिया और इनके ऊपर ऑपरेशन लगाए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशन लगाए, तो हर वक्त क्या हुआ, इररेशनल ही बाहर आया। क्या कह रहे हो, एग्जांपल दूं? दे देता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो, जैसे पहला, जैसे 3 है, एक रैशनल है, और मैं प्लस √3 कर दूं, इररेशनल है। तो अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा, इस नंबर को हम इररेशनल बोलेंगे। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 3 प्लस √3 क्या है। 3 रैशनल है प्लस √3 इररेशनल है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो जो जन्म लेगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो इररेशनल ही आएगा। सेम अगर ऐसे 3 माइनस √3 कर दो, इसको पूछो क्या है, आप इसको देखो क्या है, रैशनल माइनस इररेशनल, तो इसकी जो फाइनल आउटपुट होगी वो इररेशनल ही होगी। इज इट क्लियर? ये बातें स्कूल में नहीं पता लगेगी आपको, और पता लग रही है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे उसको और अच्छे से क्लियर करिए
अब मल्टीप्लाई में देखो, 4 मल्टीप्लाई √2 रैशनल होता है 4, ये √2 इरेशनल है, तो आर और आई आर मिल रहे हैं, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो बनेगा 4√2, अगर आपको पेपर में लिखना है ये क्या है तो आप इसको इरेशनल लिखोगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? अब लास्ट में बचता है 4 डिवाइड बाय √2, 4 डिवाइड बाय √2। अब इसको डियर स्टूडेंट्स, मैं वैसे तो आप डायरेक्ट देख लो, डायरेक्ट देखते हैं। 4 क्या है? रैशनल है, और ये √2 इरेशनल, तो इन दोनों की मैंने बोला जब डिवाइड करेंगे तो भी अगर आपसे पूछे 4/√2 क्या है, ये कॉम्बिनेशन इरेशनल है। और इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो 4/√2 रैशनलाइज कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 4√2, नीचे √2 2, 2 2 जा 4, तो ये बना 2√2। अब 2√2 जो ये फाइनल रिजल्ट आया ये भी इरेशनल ही है, क्योंकि 2 क्या है? आर, और √2 है आई आर, तो मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाले टाइप को मैंने रैशनलाइज करा, ये बन गया 2√2 बन गया, तो 2√2 भी एक इरेशनल है। अब यहां पर देखो, इस √2 डिनोमिनेटर में इरेशनल पड़ा था, इसके डिनोमिनेटर में 1 आया, रैशनल है, रैशनलाइज हो गया। किसने किया? √2 ने करा, ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं भाई। अब ये जो इंपॉर्टेंट टाइप है, ये थर्ड टाइप, यहां पे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होना? सीजी फाउंडेशन है ना आपके साथ, कंफ्यूज क्यों होते हैं आप? देखो, अब मिलन हो गया, अब क्या हुआ भाई, इन दोनों पे तो प्रकृति ने क्या करा? मिलन कर दिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला कि भाई अब इनको देखते हैं, इनसे क्या प्रकट होगा। नारायण जी आए, उन्होंने कहा कि इरेशनल और इरेशनल को अगर मिलाते हैं तो इन दोनों के मिलन से रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, दोनों। नारायण बोला, प्रभु ये तो गजब हो गया। यस, अगर दोनों को मिलाएंगे, इरेशनल और इरेशनल को मिलाएंगे, तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल दूं? ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, हर चीज एग्जाम्पल से समझाई जाएगी। देखो, पहली बात करते हैं, ये √3 क्या है? इरेशनल है, इसको प्लस कर दिया एक और √3 इरेशनल से, दोनों को प्लस करा। अब इरेशनल और इरेशनल के प्लस करने से, माइनस से, डिवाइड से, मल्टीप्लाई से कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो इन दोनों को प्लस करा तो √3 प्लस √3 2√3 आया, और 2√3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि देखो, ये 2 है आर और √3 है आई आर, तो आर और आई आर की कॉम्बिनेशन से तो आई आर ही आता है, तो इन दोनों के प्लस करने से जो नंबर आया वो 2√3 आया, जो कि एक इरेशनल है। अब आप बोल रहे हो कि इरेशनल और इरेशनल को प्लस करने से रैशनल भी आ सकता है, आ सकता है। देखो, मैंने एक नंबर लिया √3, फिर मैंने इसमें प्लस कर दिया 3 माइनस √3, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ये इरेशनल क्यों है? क्योंकि ये आर है और ये आई आर है, तो रैशनल माइनस इरेशनल इरेशनल होता है, ये पूरा नंबर इरेशनल है। तो अब इरेशनल प्लस इरेशनल, जब इन दोनों को प्लस करेंगे, √3 प्लस 3 माइनस √3, तो √3 से √3 कैंसल, ये बनेगा 3, और ये 3 मेरे पास क्या आया? रैशनल आया। तो नारायण आया, नारायण नारायण, प्रभु ये तो गजब हो गया। यानी इरेशनल और इरेशनल को मिलाते हैं तो इरेशनल भी आता है और रैशनल भी आता है। समझ आई बात? आगे चलते हैं, सारे एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लो। ऐसे ही माइनस के केस में है, वो आप एग्जांपल ले सकते हो, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले बता देता हूं। देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही माइनस के केस में अगर आपने √3 सिंपल √3 माइनस √3 लिया, दोनों इरेशनल है,
और इनको जब सॉल्व करेंगे 0 आएगा। 0 एक रैशनल नंबर है। और दूसरा, अगर मैं 2√3 माइनस √3 ले लूं तो 2√3 ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इससे बनेगा क्या, √3, और ये √3 क्या है, इरेशनल है। देखो मैं सिंपल से एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, समझ आना चाहिए आपको क्या चीज है। तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पे। क्वेश्चन आसान लगेंगे, इतना बेसिक कर लोगे क्वेश्चन कुछ लगेंगे ही नहीं। इस बेसिक को पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाना और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करोगे तो वो बड़ी इजीली कर पाओगे आप। बाकी अभी बहुत कुछ पढ़ा है, एक्सरसाइज पढ़ी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़े हैं, सारी चीजें करेंगे। 80 आउट ऑफ 80 गारंटीड, 9th में भी और 10th में भी। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, इन दो लो की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आएगा जो कि रैशनल है। अब √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, √15 आएगा जो कि इरेशनल है। तो आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हो यहां पर दोनों से R भी आ रहा है और IR भी आ रहा है। इसी बात में लेट मी हैव अ पानी, फिर शुरू करते हैं कहानी। अब क्या कह रहे हो, डिवाइड का एग्जांपल दूं? मैंने √3 डिवाइड बाय √3 लिया, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया, काट के 1 आ गया, और 1 क्या है, रैशनल है। समझ आई बात, 1 नंबर आ गया, एक रैशनल है। √6 को मैंने √2 से डिवाइड किया, डिवाइड करने से ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। तो अब जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, देखते हैं। मैं आपको कहां पे एग्जांपल दूं, यहां पे एग्जांपल दे देता हूं। इसको रैशनलाइज करो, √2 डिवाइड बाय √2, ऊपर बन जाएगा √12 और नीचे 2। और √12 को मैं क्या लिख सकता हूं यार, वैसे तो बन ही गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। ऊपर इरेशनल पड़ा है, नीचे रैशनल पड़ा है, तो फाइनल रिजल्ट इरेशनल आएगा। तो यानी इरेशनल और इरेशनल की डिवाइड करें तो पहले केस में रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करके देखना है तो √12 को मैं 2 × 2 × 3 लिख सकता हूं, अपॉन में 2 2 जा 4 3 जा 12, और एक पेयर का 2 बाहर आ जाएगा, अंदर √3 बचा, नीचे 2 बचा, 2 से 2 कट गया तो ये √3 बन गया, और ये √3 आपका इरेशनल है। तो जहां से मर्जी कर लो, आपको इतनी नॉलेज है भाई, यहाँ इरेशनल बन गया, नीचे रैशनल, तो इरेशनल ही आएगा। नहीं तो आपको और एनालिसिस करना है, आगे सोल्व करना है, तो ऐसे भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं भाई। देखो इसकी क्वेश्चन आपके 1.5 एक्सरसाइज में ये आपके क्वेश्चंस है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। ये नंबर देखो, रैशनल और इरेशनल दो तरीके से पूछे हैं। एक तो आपसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म से पूछे हैं, मतलब आपसे परफेक्ट स्क्वायर रूट और वो वाली फॉर्म पूछी है। एक आपसे कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म पूछी है जिसमें प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, रैशनल रैशनल मिला रखे हैं, रैशनल इरेशनल मिला रखे हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म से। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्लासिफाई में। एक तो आपके वो फॉर्म है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, परफेक्ट स्क्वायर रूट। एक दूसरी फॉर्म यहां से पूछ सकता है कॉम्बिनेशन फॉर्म। तो ये भी लिख लीजिएगा नोट्स में कि दो फॉर्म है इसकी, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है। आर और आर की, आर और आई आर की, या आई आर और आई आर की। इज इट क्लियर? तो लिख सकते हैं। अब पहला नंबर, पहला है 2 माइनस √5। 2 क्या है? रैशनल है, माइनस √5 इरेशनल है। तो जब आई आर और आई आर मिलते हैं
जब इनका मिलन होता है तो बिजली कड़कती है, किसका जन्म होता है? IR का जन्म होता है। तो ये जो पूरा नंबर है इसको रिजल्टिंग आउटपुट में हम इरेशनल लिखेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा 3 प्लस √3 माइनस √23, ये जब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, 3 प्लस, ये कट जाएगा, 3 बचेगा जो सिंगल 3 है, जो कि क्या है? एक रैशनल है, तो सेकंड आपका रैशनल हो जाएगा। इज इट क्लियर? थर्ड में चलते हैं। थर्ड में है 2√7 अपॉन में 7√7, √7 से √7 कट गया, बचा क्या? 2/7, जो कि एक रैशनल है। क्लियर है? कोई क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। डाउट कमेंट में डाल देना, डाउट की अलग से सेशन ले लूंगा। अब 1/√2 की बात करते हैं। 1 क्या है? रैशनल है, √2 एक इरेशनल है। जब R और IR मिलते हैं तो प्रोडक्ट में IR ही आता है, तो ये पूरा नंबर इरेशनल है। क्लियर? और मैं आपसे कमेंट में पूछता हूं कि 1/√2 है, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? हम इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? √2 डिवाइड बाई 2। ये डिनोमिनेटर इरेशनल था, रैशनल बन गया। किस रैशनलाइजेशन फैक्टर से? √2 से। इतनी बातें पता होनी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ वन, 2π, 2 एक रैशनल है और पाई एक इरेशनल है, तो इनका कॉम्बिनेशन इरेशनल आएगा। अब पाई इरेशनल क्यों है? सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो सर ये इरेशनल क्यों हुआ? टेंशन मत लीजिए, जानने के लिए थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा, आगे पाई को डिटेल में बताऊंगा। हर वो चीज बताई जा रही है इस वीडियो में जो नंबर सिस्टम के बिल्कुल बेसिक क्लियर करेगी, डीपली कंसेप्ट आपका कुछ भी बाहर नहीं रहेगा इस वीडियो से। इस वीडियो में सब कुछ है, इससे बाहर कुछ रहेगा ही नहीं। बेसिक सारा एक वीडियो में समायोजन कर दिया है हमने। तो ये पाई रैशनल क्यों है आगे मैं बताता हूं नेक्स्ट वाली स्लाइड्स में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इतना कैमरा चेक करता हूं, फिर आगे चलते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये कंसेप्ट खत्म हुआ, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि किसी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखना। आगे हम पढ़ेंगे किसी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर लिखना, वो भी पढ़ेंगे। लेट मी हैव पानी। अभी हमने पढ़ा कि सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ रहे हैं किसी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखना। सर पहली एक्सरसाइज में तो ये है कि किसी दो नंबर के बीच में रैशनल लिखना, वो तो आसान है ही है, वो भी मैं एग्जांपल लूंगा, बट उनको खत्म करते हैं जो कंफ्यूज करती हैं चीजें। आपका एक क्वेश्चन है कि 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर लिखो, 3 इरेशनल नंबर। तो लिख देते हैं, टेंशन की क्या बात है। इस 5/7 से डिवाइड करने की ट्रिक भी दूंगा आगे वीडियो में, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा हर एक चीज आपकी नंबर सिस्टम की। अब देखो 5/7, 5/7 की अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन दोगे, अभी तो मैंने लिखी हुई है, फिर ट्रिक दूंगा आगे, ये रहेगी 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन 0.818181 0.81 बार। अब इन दोनों नंबरों के बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। क्लियर? अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर 7-1 से स्टार्ट हो रहा है, ये नंबर 8-1 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बीच में तो बहुत सारे हैं, 72, 73, 74 बहुत सारे हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। पहला इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? NT-NR। तो डेसिमल की फॉर्म में जब मुझे लिखना पड़ गया तो मैं NT-NR लिखूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। तो 0.720 लिख दो, 7200 लिख दो, 72000 लिख दो, एंड सो ऑन। ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिपीटिंग है, ये नंबर NT-NR भाई साहब है।
एंटी एनआर है ये नंबर। आगे चलते हैं। 0.750 लिख दो, 7500 लिख दो, 75000 लिख दो एंड सो ऑन। कौन कह रहा है आपको टेंशन लेने की, आराम से समझो ना। अब 81 से पीछे तो 80 भी आएगा, 80, 800, 8000 एंड सो ऑन। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ये 3 है, ये 3 मैंने लिख दिए यार। 73 लिख लो, 74, 76 इतने सारे पड़े हैं। अब 2 और आप लिखोगे कमेंट बॉक्स में, 2 फॉर यू। क्या बात है, ये तो अन्नू मलिक वाली बात बन गई। 2 फॉर यू, वाह नाइस, वेरी नाइस। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, अगर किसी नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखने हो तो। आगे चलते हैं। अब राइट द रैशनल। अभी हमने इरेशनल पहले पढ़ लिया, मुश्किल को खत्म कर दिया, आसान तो कुछ है ही नहीं है। अब हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर लिखने हैं 2 रैशनल नंबर के बीच में। ये 9th क्लास तक है आपका। देखो एक 3 कितने लिखने हैं? मान लिया कि आपको 5 लिखने हैं। बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। ये 3/5 है और ये 4/5 है। मुझे अगर 5 लिखने हैं तो मैं ऊपर भी 6 से डिवाइड कर दूंगा, नीचे भी 6 से, ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। सिंपल सा फंडा, कोई टेंशन नहीं है। कोई भी कमेंट आपके दिमाग में आता, आपका क्रिएटिव माइंड है, आप टैलेंटेड हो मेरी तरह, तो आप कमेंट कर सकते हो। 3/5 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर देंगे। 5 लिखने हैं मुझे, तो ये बन जाएगा 18/30 और ये 24/30। ठीक है, क्या कह रहे हो? पेन दूसरा ले लूं? अब इसके बीच में जो बनेंगे 19/30, देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए ना। ऐसे ही अगर 6 बोलता तो 7 से करते, 8 बोलता तो 9 से करते, 9 बोलता तो 10 से करते। इतना नहीं बोलेगा, 5 6 से नीचे नीचे बोल देता है। तो ये हो गया आपका डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसके बाद ये बेसिक है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे, सारी एक्सरसाइज कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में खत्म कर दें, कहीं और जाना ही ना पड़े। एक वीडियो चलाई, डाउनलोड, आप कोई एक वीडियो चला रहे हो, साथ में उसको देख रहे हो और साथ साथ में सॉल्व कर रहे हो। आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 1.1 का। अब क्वेश्चन कर रहे थे, एक क्वेश्चन अराइज हुआ क्या कि क्या 0 भी रैशनल नंबर है? यस डियर स्टूडेंट्स, 0 रैशनल नंबर है। बिकॉज वी कैन राइट, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। q 0 नहीं होना चाहिए। क्या 0 रैशनल है? देखो 0 को अगर मैं 0/1 लिख दूं तो भी 0 ही आएगा, 0/2 भी लिख सकता हूं तो भी 0 ही आएगा। तो 0 को मैं 0/3, मतलब मैं डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिख सकता हूं 0 के नीचे, बात तो 0 ही पड़ेगी। और ऊपर p 0 हो गया, q 3 हो गया। q नहीं 0 होना चाहिए, नीचे तो ऊपर वाला तो p तो 0 हो सकता है, p 0 ले सकते हैं, बट q नहीं होना चाहिए बाबू मोशाए। तो वी कैन राइट 0 एज 0/1, 0/2, 0/3। सो देयरफॉर दिस इज अ रैशनल नंबर। और थोड़ा सा और इंप्रेस करना एग्जामिनर को, दैट p कैन बी 0, p 0 हो सकता है, बट q कैन नॉट बी 0। थोड़ा सा खुश कर दो एग्जामिनर को। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 3 और 4 को भी लिख सकते हैं? भाई 3 है, 3 सिंगल 3 है, क्या ये भी रैशनल है? 3 को मैं 3/1 लिख दूं तो p/q की फॉर्म होगी। तो हम 4/1 पे थे, 4/1 भी क्या है? ये भी p/q की फॉर्म में है।
तो ये भी रैशनल है। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट है 7 की डिवीजन ट्रिक है, और इस पे ना एक आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को आसान कर देता हूं। पहले 7 की ट्रिक समझते हैं। देखो मान लिया आपको 1/7 ध्यान रखना है। कैसे? 0.14, 14 टू जा 28, 20 टू जा 56, 56 नहीं लिखना, 57 लिखना है, और इसके ऊपर बार। ये 1/7 की, ये 1/7 को याद रखना आपने। 1/7 को याद रखना। याद कैसे रखना? 14 टू जा 28, 20 टू जा 56, बट 57 लिखना है, ये याद रखना है। इस क्वेश्चन को आसान बनाऊंगा, धीरे जरा रुको जरा, करते हैं, आगे चलते हैं। अब 2/7 लिखना हो, मान लिया क्वेश्चन आपको 2/7 लिखना हो, तो 2/7 में देखो, इस क्वेश्चन में सेकंड बड़ी डिजिट कौन सी है? पहली 1 है, उसके बाद 2 है, तो 0.2 से स्टार्ट कर दो। 2 के बाद क्या है? 8, 5, 7 और फिर 1, 4 दोबारा से, तो ये 2/7 की होगी। मान लो आपको 3/7 लिखना है, तो थर्ड डिजिट कौन सी है बड़ी? 1, 2, 4, ये 4 थर्ड है, तो 0 पॉइंट यहां से स्टार्ट कर दो। 4, 2, 8, 5, 7, 1, ये 3/7 है। मान लिया आपको 4/7 लिखना है, 4/7, तो 4/7 देखो, 4/7 फोर्थ डिजिट कौन सी है? 1, 2, 4, फोर्थ ये 5, फोर्थ बड़ी डिजिट कौन सी है? 5, तो 0.571428 इसके ऊपर बार, ये हो गया 4/7। ऐसे ही आगे आप कमेंट करोगे कि 5/7 क्या आएगा और 6/7 क्या आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में राइट करोगे। अब ये तो हो गया ये। अब क्वेश्चन आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन आ गया। जब ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, तो आप एक रफ में ये लिख लो, पहले ही ये चीज लिख लो रफ में। अब क्वेश्चन ये आ गया, वी नो, यू नो दैट 1/7 इज दिस, ये आपको पहले ही बता रखी है, लिखने की भी जरूरत नहीं। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 5 विदाउट एक्चुअली डिवाइड लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ, देन हाउ? ओके, तो देखो, अब 2/7 अगर लिखना है तो आप एग्जामिनर को लिख के दिखाओगे 2 इंटू में 1/7, और 2 इंटू में 1/7 क्या होता है? 0.142857 के ऊपर बार। अब मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा कि आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको सोचना है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये सोचना है, कुछ नहीं टेंशन दूंगा। आपको सिर्फ ये चीज तो लिख के दिखानी पड़ेगी एग्जामिनर को, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, सब्जेक्टिव है, बट साथ में बस आप ये मल्टीप्लिकेशन आपकी हटा दूंगा, यहाँ पे ट्रिक से सोल्व हो जाएगा। देखो 2/7 लिखना है, सेकंड बड़ी डिजिट कौन सी है? 2 है, तो 0.2857 खत्म हो गया, दोबारा से 1 4। तीसरा 3/7 लिखना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं आप? एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे 3 इंटू में यूं लिख के दिखा दिया, ऐसे लिख के दिखा दिया। मैं मल्टीप्लाई की टेंशन खत्म कर रहा हूं, आपको 3/7 लिखना है, तो 0. बड़ी डिजिट कौन सी है? 4 है, तो 0.428571, ये 3/7। इस तरह से अगर आपको लिखना है 5/7 लिखना है, तो इसको 5/7 को आप कैसे लिख सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रब कर रहा हूं। 5/7 लिखना है, 5 इंटू 1/7, ऐसे लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो, अब 5 बड़ी डिजिट, 5/7 में फिफ्थ बड़ी डिजिट कौन सी है? 1 2 4 5, 1 2 4 5 7, ये वाली है, तो 0.714285, ये हो गया 5/7। ऐसे ही 6/7, तो मैंने आपकी मल्टीप्लाई की टेंशन घटा दी।
आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टाइम सेव करो। मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, बड़ी क्लासेस है, टाइम सेव करो। तो ये था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैमरा भी चेक कर लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब ये जो टाइप है, ये टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप आती है 100% फाइनल में पूछते हैं, 100% पूछते हैं। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करेंगे। मान लिया आपको 1/2 7 बार है, इसको पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना है, इसको करना है पी बाई क्यू में कन्वर्ट, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको हम मान लेंगे x, x इज इक्वल टू, यहां मैं साइड पे लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 1.27 बार, और मैं 1.27 बार को 1.27 ऐसे लिख सकता हूं, 54 बार है, इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको ये देखना है कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 100। पहला स्टेप समझ आ गया, कोई दिक्कत? तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को 100 से, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है, राइट वाला राइट में मल्टीप्लाई होता है। तो 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल टू, उधर मेरे पास क्या है, 100 इंटू में 1.27 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट? इस चीज को क्रैम नहीं करना है, हर एक चीज अच्छे से करेंगे। इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है, मान लिया मेरे पास ये है 3.542 है, और मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी किसी नंबर को, ये चीजें मैंने कैलकुलेशन में सिखाई हुई है, जब भी किसी नंबर को मान लिया 2 जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो डेसिमल है ना, 2 डिजिट आगे सरक जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में जाता है, और अगर डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट में आता है। क्यों आता है वो भी देख लेते हैं। देखो मैंने इस नंबर को 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो ये डेसिमल है, 2 डिजिट आगे चला गया। देखो ये 3.542 था, तो इसको मैं 3542 पॉइंट के नाम का 1, 3 डिजिट थे, डिवाइड बाय 1000 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो कट गई, तो 1 डिजिट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये 354.2 बन गया। अब देखो मेरी बात सुनो, इस तरह से ये पॉइंट सरकता है, एक्चुअल में इस तरह से सरकता है। अब ये चीज तो हमें पता ही है, इस तरह से पॉइंट मूव होता है, ये चीज तो हमें पता है। अब इस पे हम टाइम सेव क्यों करें? अब मान लो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना आ गया और हमने आंसर लिखना है। अब हमें यार यूं थोड़ी है छोटी क्लासेस में कि हमें इस तरह से करके दिखाना है या करके देखना है। बस ये ध्यान रखना है कि जितनी जीरो से मल्टीप्लाई जो उतना डेसिमल है राइट में शिफ्ट हो जाएगा। और जब 2 चीजें याद करनी हो तो एक याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा। अब डिवाइड में याद नहीं करना, डिवाइड में अपने आप ही लेफ्ट, ये आपके माइंड में फिक्स हो चुका है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, तो जो ये वाला पॉइंट है ये सरक के यहां चला गया, तो ये बन गया 127.27 एंड सो ऑन। इसको मान लिया सेकंड। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट करना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, बढ़िया सी लाइन तो आप लगा ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर लाइन तो हम बहुत लगा लेते हैं। अब सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, लेफ्ट वाला लेफ्ट में से माइनस राइट वाला राइट में से। 100x में से x माइनस करेंगे, ये तो हो गया लेफ्ट में, ये क्या आ जाएगा 99x। उधर राइट में 1.127.1.2 ऐसे लिखोगे आप इस तरह से। देखो मैं इसको लिखना सिखा देता हूं, आप लिखोगे कैसे। यहाँ पे तो मैं रब कर देता हूँ, देखो इधर ये रब कर देता हूँ। इधर तो देखो आपको पता है कि 99x आ गया, यहाँ पे तो पता आपको 99x आ गया। उधर देखो 1 लिखना कैसे है, 127.27
1.27 ये सो ऑन ब्रैकेट बंद, इसमें से माइनस करेंगे क्या 1.2727 एंड सो ऑन। ऐसे लिख के दिखाना एग्जामिनर को, पहले ऐसे शो करना है कि हम इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर आप रफ में अपनी तरफ से कर सकते हो, रफ में माइनस कर दो। देखो 127.2727 में से 1.2727, देखो ये तो खत्म हो जाएंगे, ये तो सारे जीरो हो जाएंगे इधर वाले। तो 127 में से 1 गया 126, 126.0 126 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 126। कोई डाउट? अब देखो x, अब इसको जहां तक कटता है काट दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये कट रहा है 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा, फिर कट रहा है 3 1 जा, फिर 3 4 जा और 3 11 जा। ये p बाय क्यू में कन्वर्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी दो भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब मान लिया और क्वेश्चन को अगर उसने बढ़ाना हो, क्या पता लास्ट में आपसे ये पूछ ले कि कन्वर्ट इन दिस p बाय क्यू फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, ऐसा भी पूछ सकता है। क्योंकि स्कूल में तो ये होता है, पूछते हैं व्हाट इज योर फादर नेम, बोर्ड में पूछ लेते हैं व्हाट इज योर मम्मी हस्बैंड नेम, बात वही होती है, साला बात पापा की हो रही है, बस थोड़ा घुमा के पूछ लेते हैं। तो p प्लस क्यू, p मेरा 14 है, क्यू मेरा 11 है, ठीक है। तो ये इन दोनों के अगर प्लस करेंगे 14 प्लस 11 ये 25 आ जाएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ 0.235 पे 12। तो इससे पहले पानी पी लेते हैं। अब ये मैंने डिटेल में आपको लिखना सिखा दिया कि लिखना कैसे एग्जाम में। पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है, फिर मल्टीप्लाई वाली लाइन लिखनी है, फिर इसको पॉइंट जब मूव हो जाएगा उसको सेकंड मान लो, फिर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, फिर आप इस तरह से दिखाओ, एक ब्रैकेट में एक माइनस में दूसरा दिखा दो, फिर आप इस तरह से जहां तक कटता है वो काट दो। लिखने का तरीका ये है, साफ साफ अच्छी राइटिंग में लिखना है, मेरी तरह से बेकार सी राइटिंग में मत लिख देना, ठीक है ना, अपनी अपनी बढ़िया सी राइटिंग में लिखना साफ साफ। ये तो हो गया एक। अब अगले जो क्वेश्चन है उसके ना मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ये डेकोरेशन आप खुद कर सकते हो। तो 0.235 बार क्वेश्चन ये है 0.235 बार, इसको मान लिया मैंने x मान लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 35 पे बार है, तो 35 एंड सो ऑन, ये मान लिया फर्स्ट। अब 2 के ऊपर बार है तो 2 जीरो से, तो इधर भी और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट लाइन आप लिख सकते हो पिछले की तरह, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब इधर भी 100 से करना पड़ेगा, 235 35, ठीक है। अभी तक सेकंड नहीं मान रहा। अब जब 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला पॉइंट मूव कर जाएगा, यहां चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 3, यहां पॉइंट लग जाएगा क्योंकि इधर से तो पॉइंट हट गया, और ये 5 3 5, फिर 3 5 और सो ऑन। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, और 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, हर वो चीज कंफ्यूज जो करती है उसका निचोड़ निकाला है। बस अभी बस चलते हैं आगे, आप लोगों का साथ चाहिए। देखो 23.53535 ये बन गया। अब सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 100 माइनस एक्स, ये तो हो जाएगा 99x, और इसमें से ये माइनस करेंगे, डायरेक्ट माइनस करके दिखा देता हूं। आपने लिखना है पहले ये ब्रैकेट माइनस वो ब्रैकेट, मैं डायरेक्ट शो कर देता हूं, ठीक है। इसमें से मेरे को माइनस करना है 0.23535। देखो जहां 3535 हो गए तो सारे जीरो बनते गए, 5 में से 2 ये 3 बना,
और 23 में से 0 तो 23 बनेगा, तो 23.3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आई 3 आ गई। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं 99x। अब x जब नीचे जाएगा तो x इज इक्वल टू 23.3 को मैं 233/10 लिख सकता हूं, और ये 99 नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। 100x माइनस x 99x। अब ये बन जाएगा 233 अपॉन में 990। अब अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो ये आंसर है। इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? उसके बाद आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 0.001 के ऊपर, तीनों के ऊपर बार है, उसको कर लेते हैं। x मान लिया मैंने, ये तीनों पे बार है, इसका मतलब 001 001 001 सोन, इसको मान लिया फर्स्ट। 3 के ऊपर बार है तो 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x, उधर 1000 से करेंगे अब देखो 3 0 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट मूव करके यहां चला जाएगा, ये यहां पे बन जाएगा, यहां आ जाएगा। तो अब इससे पीछे तो क्या है 1 और सारी 0, तो यहां 1 लिखेंगे। 0.001 इसको सेकंड मान लो। अब सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, 1000x में से x चला गया, ये आ गया, ये आ गया 999x। इसमें से ये माइनस करेंगे, लिख तो ऐसे दोगे, रफ में करना है तो रफ में करके दिखा दो, यहां पे इनको शो करना है तो यहां पे भी कर दो। 001 001, इसमें से माइनस करना है 0.001। देखो ये तो सारे सेम है, ये तो 0 बन जाएगा, ये तो सारे सेम है, ये 0 बन जाएगा। 1 में से 0 नहीं, 1.00 यानी 1 हो गया, यानी 1 आ गया। तो ये 99 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। तो ये हो गया फाइनल आंसर। आंसर को रेक्टेंगल में क्लोज करो, तो ये हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट कंसेप्ट पे, बीच बीच में कैमरा चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई और ऐड। देखो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, बट जो 0 से चल रहे हैं उनके लिए ये चीजें भी जरूरी है। सारी चीजों की एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो है जो बिल्कुल 0 से पढ़ रहे हैं, तो सबके लिए, ठीक है, जिनको आता है वो प्रैक्टिस कर ले। अब मल्टीप्लाई और ऐड, ये तो सिंपल सा ही कंसेप्ट है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये 2 नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा, इससे पहले जो वीडियो को देख रहे हैं आप मुझे बताना कि ये कौन सा रैशनल है या इरेशनल है, ये रैशनल है या इरेशनल है। अब इनकी मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे। पहले ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये √3 दोनों के साथ होगा। पहले 3 को करते हैं, 3 2 से होगा, 3 2 जा 6 और 3 15 मिनट से, और 3 √2 से होगा तो 3 √2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया। आगे चलते हैं, प्लस √3 की 2 से करेंगे 2√3, और √3 की √2 से करेंगे, ये आ गया √6। इज इट क्लियर? तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है मल्टीप्लाई का। अब जो ऐड होता है उसको ऐड कर दो, जो नहीं हो रहा है एज इट इज छोड़ दो। अब इसमें कोई भी ऐसा सेम नहीं है, सब अलग अलग है। पापा मम्मी दादा बेटा सारे अलग है, कोई सेम नहीं है, तो ये सारे अलग अलग रहेंगे। मेनली एक थोड़ा सा जब नंबर सिस्टम कर ही रहे हैं सारा चैप्टर, तो बिल्कुल जो बेसिक पढ़ रहे हैं उनको भी क्लियर करते हैं सारी चीजें। ये मेरा कंसेप्ट हो गया मल्टीप्लाई का। अब मुझे मान लो इन नंबर्स को करना है। अब इनमें आप अगर ये अप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, वरना आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है a-b और a+b। तो जो प्रोडक्ट है इस चैप्टर में वो आइडेंटिटी बेस्ड भी हो सकता है और सिंपल बेस्ड भी हो सकता है प्रोडक्ट। अब आइडेंटिटी बेस्ड देखो, यहाँ पे a-b है और a+b है,
जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 ए का काम कर रहा है इसका स्क्वायर, माइनस √2 किसका काम कर रहा है बी का इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाते हैं, ये 5 आ गया और √2 ये कट गया, ये आ गया 2, 5 माइनस 2 आ गया 3। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आइडेंटिटी बेस्ड मल्टीप्लाई। अब ये √5 का स्क्वायर 5 क्यों होता है? देखो जो मेरे पास नंबर है √5, इस रूट का मतलब होता है कि 5 की पावर 1/2, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो पावर के ऊपर पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 1/2 और ये मल्टीप्लाई में 2, तो ये कट गया, ये बचा 5 की पावर 1। ये रीजन होता है कि अगर आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करो तो वो सेम वैल्यू आ जाती है जो अंदर होती है। इज इट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में राइट करना। अब पाई की बात करते हैं डिटेल में। पाई में कंफ्यूज होते हैं बच्चे की पाई रैशनल है या इररेशनल है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, और ये आपके 9th क्लास में अगर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, वरना 10th में और कॉम्पिटिटिव में तंग करता है। अब ये आपका जो कंसेप्ट है ये आपकी बुक में से लिया गया है, ठीक है? मैं स्केच दूसरे वाला ले लेता हूं। देखो अब 9th में सबसे पहले हमारे आर्किमिडीज जी आए, ठीक है? उन्होंने कंप्यूट किया पाई की वैल्यू को 3.140845 और 3.142857 की इसके बीच में लाई करता है पाई। आर्किमिडीज ने इसको कंप्यूट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने सोचा कि मैं भी थोड़ी सी इसमें पॉसिबिलिटी करता हूं, मैं भी थोड़ी सी रिसर्च करता हूं। अब आर्यभट्ट जी ने और रिसर्च की तो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब यहां पर आर्यभट्ट ने 4 डेसिमल प्लेस तक इसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमारे मैथ्स में 3.14 जो की वैल्यू ले भी जाती है, ये अप्रोक्स वैल्यू है पाई की। इज इट क्लियर? और जिसको हम 22/7 भी लेते हैं, ये हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब आगे यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर एंड एडवांस एल्गोरिथम पाई हैज बीन कंप्यूटेड टू ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस, यानी जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही है और नॉट रिपीटिंग है। और मैंने आपको बताया जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि पाई इरेशनल क्यों है, तो यानी ये आप लिख सकते हो कि पाई इरेशनल। अब कंफ्यूज होते हैं कि 22/7 को तो रैशनल बोल देते हैं, ये फिर इरेशनल क्यों है? तो ये भाई साहब आर्किमिडीज जी, फिर टैलेंटेड मेरे जैसे आर्यभट्ट जी आए, फिर उसके बाद कंप्यूटर बन गई, फिर इस तरह से इसका बिजली कड़की और जन्म हुआ और पाई का ये सारा सा वो हो गया, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, आगे क्या है? आगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अभी हमारी जो कहते हैं ना ट्विस्ट, अभी हमारा नंबर लाइन पे √5 को रिप्रेजेंट करना, 9.3 को रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अभी ये 2 टॉपिक लास्ट है, बस अब वीडियो हमारी एंडिंग पे है, नियर अबाउट 30 मिनट और पढ़ते हैं, बट कंप्लीट सारा हो जाएगा, ठीक है? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक बार देख लेते हैं। 8th क्लास में हमने पढ़ा था, कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था। तुम्हें तो बस अभी 8th क्लास का कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, और अगर पावर सेम हो बेस अलग अलग हो तो दोनों की पावर कॉमन हो जाती है, और a की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, और अगर a पावर माइनस m है तो 1/a की पावर m लिख सकते हैं। जैसे मान लिया x पावर -2 है तो मैं उसको 1/x की पावर 2 लिख सकता हूं, या मेरे पास x पावर 2 है तो मैं उसको 1/x की पावर ये लिख सकता हूं। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अगर पावर ऊपर है तो नीचे जाके नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। इज इट क्लियर? तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बताता हूं आपको। अब आगे चलते हैं भाई, ये कंसेप्ट हो गया, मुझे बीच बीच में कैमरा चेक करना पड़ता है। तो देखो अब कुछ क्वेश्चंस है, मैंने एनसीईआरटी में से ही लिए आपकी लास्ट एक्सरसाइज में। जैसे इसको सोल्व करना है, अब इसको मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, इसकी पावर -1/3 है। जब हमने रूल पढ़े हैं तो उसकी कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं। तो पावर के ऊपर जब पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 की पावर 3 इंटू -1/3। मैंने ये रूल पढ़ाया आपको। देखो पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसी रूल को देखते ही करते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1 तो 1/5 की पावर 1 लिख सकते हैं, अभी पढ़ाया था आपको। तो 1/5 की पावर 1 मतलब 1/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। इज इट क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद डियर स्टूडेंट, मान लिया इसको सोल्व करना है, इसको तो 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। देखो बेस सेम है, बेस 11 है। इज इट क्लियर? अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। मैंने रूल पढ़ाया था अभी, अगर बेस सेम है डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो मैं यहां पे क्या लिखना चाहूंगा, 11 1/2 माइनस 1/4। 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे, आधे 50 पैसे में से 25 पैसे माइनस करेंगे तो 25 पैसे बचेंगे। यानी आप एलसीएम ले लेना, ये आएगा 11 की पावर 1/4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। इज इट क्लियर? अब देखो इन चीजों में ऐसे टाइम सेव होता है। अब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व नहीं करोगे, आपको इतना पता होना चाहिए ऐसे करते हैं। यही तो क्रिएटिव माइंड होता है। धीरे धीरे छोटी क्लासेस से प्रैक्टिस करते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट है 50 क्वेश्चन उतनी देर में करते हैं, कुछ उतनी देर में ही 80-100 कर जाते हैं। तो ये होता है उनका माइंड, छोटे छोटे स्टेप्स से, बूंद बूंद से सागर भरता। छोटे छोटे स्टेप्स से क्या होता है, कैलकुलेशन बढ़ती है, प्रैक्टिस बढ़ती है और माइंड क्रिएटिव होता है। अब ये क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 8 की पावर 1/2। कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ए की भी पावर सेम है, बी की भी पावर सेम है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट 7 8 जा 56 और इसकी कॉमन पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं, इतना आंसर भी लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो √56 ये भी लिख सकते हो। और अगर आप चाहो तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 ये लिख सकते हैं। यानी अब एक पेयर बाहर आ जाएगा। क्या हो गया भाई, एक पेयर बाहर आ गया। ये क्या हो रहा है भाई, ये जादू क्या हो रहा है, कौन लाल रंग चलाते हैं वैसे ही दिक्कत हो जाती है। यानी एक पेयर बाहर आ गया 2, तो अंदर बचेगा √14। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। एग्जामिनर खुश होगा, बट नॉलेज आपको होनी चाहिए। 7 8 जा 56 की पावर 1/2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि क्वेश्चन भी आपके पास एनसीईआरटी में कि भाई अगर मान लो कोई नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है, और ये 10th में भी यूज होगा ये कंसेप्ट। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो व्हाट अबाउट क्याउ डिनोमिनेटर। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, मान लिया कोई p/क्याउ की फॉर्म में एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो रैशनल होगा ही। तो व्हाट कैन यू से अबाउट क्याउ, आप क्याउ के बारे में क्या कहोगे। ये क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप क्याउ के बारे में क्या कहोगे। सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो क्याउ में जो क्याउ है उसमें या तो 2 के फैक्टर होंगे या 5 के फैक्टर होंगे। क्याउ मस्ट कंटेन। तो यहां पे कंसेप्ट ये है कि इफ एनी नंबर इज टर्मिनेटिंग,
आपको कोई भी नंबर है अगर वो टर्मिनेटिंग है और आपसे पूछे कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो आप क्याऊ के बारे में क्या कहोगे, आप डिनोमिनेटर के बारे में क्या कहोगे। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 के फैक्टर होंगे या 5 के फैक्टर होंगे ही होंगे। ये डेफिनेटली श्योर है अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो। मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये 25/8 है, बिना डिवीजन के बताना है क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग है। हाँ जी, 8 इसके डिनोमिनेटर में 8 है और 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 के फैक्टर है तो ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर ऐसा होता 25/40 होता, अब मान लिया इसके 25, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, इसको मैं 8 इंटू 5 लिख सकता हूं, तो 2 के भी फैक्टर है 5 के भी फैक्टर है, तो ये नंबर भी टर्मिनेटिंग है। तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग हो तो व्हाट कैन यू से अबाउट क्याऊ, तो आप ये कहोगे दैट क्याऊ मस्ट कंटेन द फैक्टर ऑफ 2 and 5। ये क्वेश्चन भी आएगा आपका 10th क्लास में और अभी इसका बेस है। तो स्कूल्स में तो पूरा बेस इस तरह से नहीं होता, इस वीडियो में सारा बेसिक हमारा क्लियर हो रहा है। अब डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कोई भी नंबर है, मान लिया ये नंबर लिख दिया, आपसे पूछेगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग है। इसके जो आप फैक्टराइजेशन करोगे इसके फैक्टर में सारे 5 5 आएंगे, 5 इंटू 5 5 बार 5 आ जाएंगे, तो सारे 5 हैं, तो इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग है। बिना सोचे समझे बिना डिवीजन के बता सकते हो। बट 9th में एक छोटी सी बात है, आपको क्या ध्यान रखना है, 9th में आपको ये ध्यान रखना है छोटी सी बात कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो क्याऊ के बारे में आपको क्या कहना है, तो आप कहोगे कि क्याऊ मस्ट कंटेन द फैक्टर ऑफ 2 and 5। इज इट क्लियर। इसको क्या हो गया भाई, चलो हो चुका है, आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है रिप्रेजेंट, इसके बाद कुछ है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये मेरा लास्ट कंसेप्ट है। ये लास्ट 2 कंसेप्ट है और दोनों इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है और यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको यहां पर समझाऊंगा बोर्ड में, ये ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। आप अगर देख रहे हो इस टाइम वीडियो को तो पहले अपने पास कंपास स्केल है ना और रबड़ पेंसिल वगैरह लेके बैठो, साथ साथ इस चीज को करके देखो। मैं आपको रेंडमली ऐसे समझा रहा हूँ, बट अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है तो मैं इन दोनों स्टेप्स की, इन दोनों क्वेश्चंस की, इन दोनों टाइप की अलग से स्पेशल पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आप टेंशन मत लो। बस अब ये लास्ट है, इसके बाद कम नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक नहीं बचा, इसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। हीरो बन गया। अब देखो, मान लिया इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 9.3 पे, तो सबसे पहला स्टेप क्या करें, पहले ये चीज सिखाता हूं मैं आपको। आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, 9.3 की एक लाइन ड्रॉ करो स्केल से, उसको लिख दिया OA। कोई भी हो, 9.3 हो 4.3 हो, सब में ही करना है। पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसी लाइन को 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है, इसको लिख दिया B। 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है, लिख दिया। अब साथ साथ में करते रहना। अब क्या करना है, OB जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को बाइसेक्ट करना है। किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करते हैं और आर्क लगा देते हैं। ऐसे ही इस लाइन को बाइसेक्ट करना है, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करेंगे, ऐसे इस तरह से हाफ से ज्यादा, ठीक है, एक आर्क यहाँ लगा दी, एक आर्क यहाँ लगा दी, ऐसे ही एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। इस तरह से आप इसको ये कर दोगे, बाइसेक्ट कर दोगे। ये पॉइंट आ गया मेरे पास, C आ गया। समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंपास आपके पास, हर एक स्टेप समझा रहा हूँ, भले मेरे पास नहीं है बट स्टेप समझा रहा हूँ, आप करोगे तो प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब देखो क्या करना, उसके बाद क्या करना। अब इसको रेडियस मान लो, OC को मान लो या CB को मान लो, इसको रेडियस मानते हुए, इतनी ये रेडियस मानते हुए आप क्या कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कर दिया।
सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। हर एक चीज को आराम से देख सकते हो आप, कुछ सेकंड पीछे करके भी। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे सीधी 90 डिग्री पे। तो जो अब ओ ए बी सी, जो ये पॉइंट आएगा ए डी, जो ये ए डी पॉइंट आएगा ये मेरे पास आएगा √9.3। और इसी चीज को अगर आपने नंबर लाइन पे करना है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। क्या करेंगे, इतनी कंपास ओपन करके यहां से इस तरह से आर्क लगा देंगे ऐसे, ये आर्क लगा दी ऐसे। तो यहां से लेके ओ बी ए बी सी डी ई लगा लो, इसको ई। तो ये जो ई ए ई होगा ये भी 9.3 होगा, ठीक है। और जो एडी होगा तो ये भी 9.3 होगा। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट वाले स्क्वायर रूट नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह 8.1 होता, 8.2 होता, 4.3 होता, तो आपके लिए क्वेश्चन है अगर 4.1 हो स्क्वायर रूट में तो उसको कैसे करेंगे, वो आप करना। हो गया है नहीं हुआ है वो कमेंट बॉक्स में राइट करना। इज इट क्लियर? और मैं पहले ही बोल रहा हूँ अगर इस टाइप की आपको दिक्कत, वैसे तो ये टाइप होगी, अब इस पे चलते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि ज्योमेट्रिकल भी चाहिए, कंपास से भी चाहिए, तो मैं अलग से स्पेशल वीडियो डाल दूंगा इन दोनों की, कमेंट कर देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है √2, √5 और √7। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कर लेते हैं। जैसे मान लिया √2 है, √5 है, √7 है। बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या होगा, इस √2, √5, √7 बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस जी को बुलाना पड़ेगा, पाइथागोरस जी को बुलाना पड़ेगा। देखो अगर मुझे नंबर लाइन पे √2 रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये देखना है कि √2 कैसे बनेगा, मैं क्या बेस लूं, क्या परपेंडिकुलर लूं कि √2 बन जाए। ये चीज समझनी है सबसे पहले। मान लिया एक ट्रायंगल है, आपको जो भी चीज रिप्रेजेंट करनी है उसको आप हाइपोटेन्यूज मान लो रैंडमली। इसको मैं बता रहा हूं, पहले थोड़ा बेसिक आइडिया बता रहा हूं क्या करना है। तो अगर मुझे √2 बनाना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं बेस क्या लूं और परपेंडिकुलर क्या लूं कि √2 बन जाए। अगर मैं बेस भी 1 लूं और परपेंडिकुलर भी 1 लूं तो √2 बन जाएगा। देखो बेस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो बेस 1 है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही रखते हैं अभी, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 2 हो गया इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी √2। यानी अगर मैं बेस को 1 लूं और हाइपोटेन्यूज को भी 1 लूं तो मेरे को जो हाइपोटेन्यूज मिलेगा, बेस को 1 लूं और परपेंडिकुलर को 1 लूं तो हाइपोटेन्यूज √2 मिलेगा। आपको इस √2, √5, √7 में आपको ये देखना है कि ये हाइपोटेन्यूज मानने हैं आपको, पहली बात तो ये समझनी है। और फिर ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए बेस और परपेंडिकुलर का कि हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू आई। तो √2 में मैंने 1 और 1 का कॉम्बिनेशन बनाया, तो बस अब क्वेश्चन हो गया। पहले आपको कॉम्बिनेशन समझना है। अब क्या करोगे, मान लिया मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, एक लाइन ले लो रैंडमली, ठीक है। उस लाइन मान लिया इस पॉइंट को O मान लो, एक यहां तक कि एक 1 पॉइंट खींच दो 1 सेंटीमीटर OA, 1 मान लिया, बेस 1 ले लिया। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलर को भी 1 ले लो, क्योंकि हम एक ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं जिसमें बेस 1 है परपेंडिकुलर 1 है, क्योंकि मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 हो तो उनका जो मिलन होगा, उसके जो मिलन से जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √2 आएगा। ये √2 आ गया। अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ कंपास रख के इतनी खोल के, ये भाई तुझे क्या होगा, इतनी खोल के ये आर्क लगा देंगे ऐसे,
रहने दे यार, करने देना प्लीज। ये ऐसे फिर खुल गया, तो मतलब मैंने आपको सिखा दिया, ये नहीं करने दे रहा मुझे। ये ऐसे ये लग जाएगी, ये आर्क लग गई, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से ये जो ये ओ ए बी सी, ये मेरे पास जो बन गई है बात, ये आर्क लगानी है आपको। तो यहाँ से लेके जो ये लेंथ है, ओ सी लेंथ है, ये भी √2 है, और ओ भी लेंथ है, ये भी √2 है। बस सिंपल सी बात है, ये देखना है। इसको हाइपोटेन्यूज मानो, कॉम्बिनेशन देख लो किससे बनेगा, उसको बना दो। नंबर लाइन पे जो वैल्यू आएगा हाइपोटेन्यूज का, इसको सेंटर मान के इतनी आर्क खोल के ये आर्क लगा दो, जहां काटेगी वो लेंथ, इतनी लेंथ हो जाएगी √2। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। समझ आई बात? क्लियर है? अब मान लिया नंबर लाइन पे आपको √5 रिप्रेजेंट करना है, तो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है √5? अगर मैं बेस 2 ले लूं किसी ट्रायंगल में, अगर मैं बेस 2 ले लूं और परपेंडिकुलर को 1 ले लूं, तो शायद हाइपोटेन्यूज √5 आ सकता है। करके देखे, बेस का स्क्वायर बेस कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। बेस 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 1 5, h स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो h की वैल्यू √5। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट में जाते हैं, दो वैल्यू आती है, बट यहाँ पर ट्रायंगल की बात है, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो h की वैल्यू √5। तो अब मुझे पता लग गया, अगर बेस 2 लूं और परपेंडिकुलर 1 लूं, तो हाइपोटेन्यूज √5 बन सकता है। तो ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, ऐसी एक लाइन लगाऊंगा, इसको O लिख दूंगा। बेस 2 ले लूंगा, अब 2 सेंटीमीटर तक की लाइन, 1 और 2 यहाँ तक की लाइन ले ली, इसको मान लिया A, ये मैंने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1, तो 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने मान लिया इसको B, ये 1 है। तो 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से हमें पता है जो लाइन जो हाइपोटेन्यूज बनेगा 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से, वो ऑलरेडी ही √5 बनेगा। हमने देख लिया। अब ये √5 बन गया, अब इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको यहाँ पे इसको सेंटर मान के ये आर्क लगा देंगे, ये इसको सेंटर मान के ये आर्क लगा देंगे। OABC, ये आ गया C, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, OC जो लेंथ है, वो √5 है, और जो हमारी OB है वो भी √5 है। ये इस तरह से आप लिख सकते हो। बस ये आर्क है ना, ये दिखाती है भाई नंबर लाइन पे हो गया। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। मान लिया अब आपको √7 करना है। √7 कैसे कर सकते हैं? 2-3 कॉम्बिनेशन है √7 को करने के। या तो मैं बेस 2 ले लूं, परपेंडिकुलर √3 ले लूं, तो 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो ये 7 आ जाएगा, तो h की वैल्यू √7 आ जाएगी। एक कॉम्बिनेशन ये है कि अगर मैं बेस 2 ले लूं, परपेंडिकुलर √3 ले लूं, तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास √7 आएगा। एक तो कॉम्बिनेशन ये है कि एक ट्रायंगल ले लो, उसमें बेस 2 ले लो, हाइपोटेन्यूज √3 ले लो, एक तो वो है। दूसरा कॉम्बिनेशन इससे थोड़ा सा आसान लेके चलते हैं। मुझे √7 बनाना, मैक्सिमम √7 लेके चल रहा हूं, वैसे आएगा नहीं √7 तक, 5 तक आ जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है, अगर मैं बेस √5 ले लूं, परपेंडिकुलर √2 ले लूं, तो √5 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 5 तो 7 h की वैल्यू √7, तो 5 और √2 से भी मेरे पास 7 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने बेस √5 अब इसके ऊपर बना दूंगा, आपके मैथ्स में बना भी हुआ है, शायद मैं दिखा देता हूं।
इसके ऊपर मैं अब रूट 7 बना दूंगा। रूट 5 तो मेरे पास बना है, मैं क्या करूंगा इसी के ऊपर ट्रायंगल बना दूंगा। इसके ऊपर आप या तो अलग से बना लो, ये ट्रायंगल बना के दिखा दो, एक अलग ट्रायंगल एक अलग बना लो, वहां पे रूट 5 लेंथ ले लो, रूट 2 ले लो, या इसी के ऊपर बना दो, इसके ऊपर बनाओगे इंप्रेशन पड़ेगा। अब इसके ऊपर ट्रायंगल बनेगी, ये बेस का काम करेगा। इसके ऊपर रूट 2 बनाते हैं। अब इसके ऊपर रूट 2 कैसे बनेगा, जितनी मेरी ये आर्क है ये रूट 2 है, तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये जितनी आर्क है ये रूट 2, ये जितनी इतनी आई है, इतनी यहां से रख के ये काट दो, ये कट गई, ये होगी रूट 2। तो इनके जो कॉम्बिनेशन से जो आर्क, इनके कॉम्बिनेशन से जो लाइन आएगी वो ऑटोमेटिकली रूट 7 ही आएगी। इस तरह से बनता जाएगा। क्लियर। अब मान लिया मुझे रूट 3 बनाना है। रूट 3 के लिए अगर मैं रूट 2 को बेस ले लूं और परपेंडिकुलर 1 ले लूं, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज रूट 3 आएगा। तो अब मुझे रूट 3 बनाना है। रूट 2 तो मेरे पास पड़ा है, इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं 1 सेंटीमीटर का, 1 का, और ये जो अब 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से, रूट 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो आएगा ये रूट 3 आएगा। मेरी बात समझ आई। आप कॉपी पेन लेके बैठना, बिल्कुल क्लियर समझा दिया। भले मेरे पास ज्योमेट्री नहीं है बट आपको हर एक चीज अच्छे से समझा दी है मैंने। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा कंप्लीट नंबर सिस्टम। बहुत मेहनत की है, और बस अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आपको कौन से डाउट्स है, कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल सीजी फाउंडेशन, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। देखो क्यों करना है वो फॉलो, रीजन क्या है, ये जो सारी पीडीएफ्स है, जो सारे चैप्टर फर्स्ट के नोट्स है, वो आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से नोट्स बना सकते हो मैथ्स के प्यारे से, और साइंस के भी जो सारे नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो ये था चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट। नेक्स्ट कौन सा चाहिए बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।